क्या क्या सुविधा मुहैया करा रही है, सुचारू ढंग से सर्वे हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, ये जानकारी हमें होना जरूरी है। जी मुखिया जी। जैसे कि आपका जमीन है, दादा परदादा के जमाने से खतियानी जमीन है, लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं है, जमीन कागज नहीं है कोई। इसके लिए बिहार सरकार क्या किए हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक पोर्टल जारी किया गया है, एक वेबसाइट बनाया गया है। जी। उस वेबसाइट पर आप का समस्या का समाधान होगा। आप जो है, आपके पास खाता खेसरा नंबर है ना? खाता खेसरा नंबर है मुखिया जी। जी, आप खाता खेसरा नंबर को लेकर के चले जाइएगा CSP केंद्र पर, वसुधा केंद्र जो कहते हैं। जी वसुधा केंद्र। हाँ, वहाँ कंप्यूटर होता है। जी। वो सरकार का साइट खोल के आपका खाता खेसरा नंबर डालेंगे। जी। तो आपका जो है हस्ताक्षर किया हुआ खतियान निकाल के दे देंगे आपको। अच्छा। और उसका 10 रुपया पन्ना के हिसाब से आपको भुगतान कर देना है। 10 रुपया पेज के हिसाब से आप भुगतान करेंगे, आपका खतियान निकाल के दे देंगे वहाँ पे आपको। ये भी सुविधा हमारी सरकार की है हमारे लिए, जिनके पास कोई कागज नहीं है और उसका जमीन जो है दादा परदादा का जमीन है, उस जमाने से वो जो तवाद करते हुए आ रहा है, लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे किए हैं सरकार कि ब्लॉक में एक ये लगने वाला है शिविर। अच्छा। हर ब्लॉक में शिविर लगेगा, तो ये जो सर्वे अधिकारी होंगे, सर्वे अमीन होंगे, ये आपके प्लॉट पर जा करके आपका वेरीफाई करेंगे। और प्लॉट पर जा करके अगल बगल के किसान से पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सही में ये जमीन इसके बाप दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। तो ये वेरीफाई करके चारों तरफ से किसान से और आपकी जमीन सर्वे में आपके नाम कर देंगे, कोई कागज नहीं रहने पर भी। अच्छा मुखिया जी, शिविर जो लगेगा उसमें कौन अधिकारी बैठेंगे, किसके हाथ में वो कागज देंगे? हर ब्लॉक में एक शिविर लगेगा, शिविर में एक सर्वे प्रभारी रहेंगे, 2 कानूनगो रहेंगे, 2 लिपिक रहेंगे और हर चार गांव को मिला करके एक सर्वे अमीन रहेंगे। सर्वे में ये पदाधिकारी रहेंगे वहाँ। और कागज जो है आपका जमीन से जुड़ा हुआ, किसी के पास खतियानी का जमीन है, खतियान है उसके पास, किसी के पास बंदोबस्ती जमीन है तो बंदोबस्ती वाला पेपर है, किसी के पास खतियानी जमीन है, 5 भाई है, आपस में बंटवारा कर चुका है, बंटवारा नमा पेपर अपने से तैयार कर लिया है। तो ये सब जो पेपर है, आप ये पेपर शिविर में शिविर प्रभारी के हाथ में जमा कर सकते हैं। सर्वे अमीन जो है, सर्वे अमीन के हाथ में जमा कर सकते हैं। और बिहार सरकार ये सुविधा हमें ऑनलाइन भी जमा करने का दिए हैं। आप ये पेपर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, है ना? हमारी सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर रही है। CSP में जाके वसुधा केंद्र में आवेदन कर दीजिएगा नक्शा के लिए। नक्शा जो है मात्र 150 रुपया में आपके घर तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मात्र 150 रुपया में आपके घर तक पहुंच जाएगा, डोर टू स्टेप। और एक्स्ट्रा जो है डाक खर्चा आपको देना पड़ेगा। जी। नक्शा का दाम 150। जी। और किस किसान को क्या क्या परेशानी है बताएं? वंशावली बनाएंगे। वंशावली बनाएंगे तभी तो आपका जमीन का बंटवारा होगा वंशावली के आधार पे। तो वंशावली बनाना मुश्किल था पहले, क्योंकि सरपंच साहब के यहाँ जाते थे, उनसे वंशावली पर साइन मोहर कराते थे, तब वो वंशावली वैलिड होता था। क्योंकि अब सर्वे होने वाला है, इसलिए बिहार सरकार वंशावली को बहुत ही आसान बना दिए हैं। अब जो है किसी अफसर का, किसी कर्मचारी का चक्कर नहीं लगाना है वंशावली के लिए। सादा पन्ना पर अपने से वंशावली बना लेना है, तैयार कर लेना है। वंशावली में भाई के साथ बहन का नाम देना जरूरी है, बेटा के साथ बेटी का नाम देना जरूरी है। वंशावली में सबका
नाम होगा, इसलिए सबका बराबर होगा। बेटा बेटी बराबर। जी अगर चाहे मतलब किसी बहन का नाम ना दे तो, बेटी का नाम ना दे तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए जो है, और ये वंशावली जो जमा करेंगे, जी सरकार का प्रपत्र तो आएगा, फॉर्म नंबर 2 के साथ वंशावली लगा के वही वैलिड हो जाएगा। जिससे भाई से जो बहन और जो बेटी है, बहन या बेटी, वो अपना हक, अपना हिस्सा नहीं लेना चाहेगी, तो उस बहन, उस बेटी को एक इकरारनामा पत्र लिखना होगा। अच्छा। कि हम अपना हिस्सा त्याग करते हैं, हम अपना हिस्सा भाई भतीजा से नहीं लेना चाहते हैं। उसका साइन लगेगा और प्रपत्र 2 के साथ वो अटैच होगा वंशावली के साथ। तब वंशावली में उस बहन या उस बेटी का नाम नहीं दीजिएगा, नहीं तो वंशावली में नाम देना जरूरी होगा, क्योंकि सबका हिस्सा बराबर है। ये तेरीज करता है, तेरीज क्या होता है? तेरीज होता है कि जब सर्वे अधिकारी, सर्वे अमीन आपके गांव में आएंगे, सर्वे होने से पहले तो सब किसानों का कागज निकालेंगे, सब किसानों का कागज देखेंगे, उससे सार निकालेंगे, खाता नंबर, खसरा नंबर वगैरह वगैरह, उसको मिला करके नया नक्शा के रूप में नया खाता, खसरा नंबर वगैरह का जो पर्ची देंगे आपको, इसको तेरीज कहते हैं। ये किस्तवार कहता है, किस्तवार क्या होता है? किस्तवार होता है जब सर्वे अमीन आएंगे आपके गांव में, सर्वे अधिकारी, तो आपके गांव का नक्शा बनाएंगे, आपके गांव का नक्शा बनाएंगे। जो किसान का खेत गांव के सीमा से लगे हुए हैं, उन किसानों के सहयोग से सर्वे अमीन जो है नक्शा तैयार करेंगे। इसी को कहते हैं किस्तवार। सर्वे से पहले किस्तवार होगा, तेरीज होगा, लेखा बहुत चीज होगा, उसके बाद सर्वे होगा। अगर आपको पर्ची मिला है, तेरीज हो गया, किस्तवार हो गया, आपका जमीन का पर्ची मिल गया, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो रहा है, आपके नाम का गड़बड़ी है या खाता खेसरा आपको समझ में नहीं आ रहा है और कोई गड़बड़ी है, तो 3 जगह इसको सुधारने का अवसर दिया गया है सरकार के द्वारा। मुखिया जी, अगर कोई गड़बड़ी है तो पहले आवेदन आप देंगे प्रभारी को, कानूनगो को। इस तरह से जिला मुख्यालय में भी राजस्व भूमि सुधार ऑफिस में जाकर भी आवेदन देंगे, सुधार होगा। ये एक परेशानी हम किसानों को और भी है, जो पुराने खतियान जो है हमारे पास, वो पहले बाप दादा के जमाने का, वो खतियान में जो लिखा है मुखिया जी, वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, जी जी, इसके लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं बिहार सरकार। अच्छा। आपका जो पुराना खतियान है, जी जी, उसमें किस भाषा में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो उसमें जो है ना कैथी भाषा में लिखा होगा। पहले कैथी भाषा में लिखा जाता था, अब ना हिंदी में लिखा जाता है। तो इसके लिए बिहार सरकार इंतजाम किए हैं। राजस्व विभाग का जो पोर्टल है, साइट है, उस पे एक किताब का प्रकाशन किया गया है निःशुल्क में। आप उस वहां पर ट्रांसलेट करके आप अपना जमीन का कागज, खतियान वगैरह आसानी से पढ़ सकते हैं। एक किताब जो प्रकाशित किया है, उस किताब को अगर आप मंगाना चाहेंगे, 50 रुपया कीमत दे के आप किताब मंगा लीजिए। किताब के द्वारा बेटा पोता जो आज के जमाने का है, वो ट्रांसलेट करके आपका जो खतियान है, जो भी कागज है जमीन से जुड़ा, वो आसानी से उसको ट्रांसलेट करके पढ़ के समझ लेगा। तो क्या परेशानी है? जी मुखिया जी, यही बस सर्वे के बारे में ही जानना। इसलिए सभी किसानों से आग्रह है, सभी रैयतों से आग्रह है कि आप सभी जमीन सर्वे कराइए, आने वाले समय का झंझट चाहिए। और सर्वे हम सबके हित के लिए है, इसलिए जो है हम बिहार सरकार के